जय हिंद दोस्तों, सॉल्वर ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो आज की चलते हैं सेशन की तरफ। आज का जो सेशन है वो बेसिकली है, उसका नाम है आई फ्रेम। आई फ्रेम इन HTML आज का हमारा टॉपिक। आई फ्रेम का मतलब जानते हो क्या होता है? इनलाइन फ्रेम। मतलब अगर मैं समझाऊं तो एक वेब पेज के अंदर एक दूसरे वेब पेज को देखना। जैसे यूट्यूब हो गया ना। अब यूट्यूब क्या काम करता है? यूट्यूब पे देखते हो हम लोग के सामने अलग अलग डिफरेंट टाइप के वीडियोज ऑटो सम सेकंड्स के लिए प्ले होते रहते हैं। ठीक है। तो वो जिस बॉक्स में प्ले होते हैं ना, यानी कि वो तो होते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में, जिस भी शेप में हो। ठीक है। वो जो बॉक्स होता है ना उसे कहते हैं हम आई फ्रेम। मीन्स इनलाइन फ्रेम मीन्स कि आप एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज में इंबेड कर रहे हो। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आई फ्रेम तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब पहले ये देख लेते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है। राइट। मैं अपने लेजर को पेन में कन्वर्ट कर लूँ। पहला है आई फ्रेम टैग स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सॉरी। दूसरा है डेफिनेशन, द डिफाइन द सोर्स एट्रीब्यूट, राइट। तीसरा है डिफाइन द टाइटल एट्रीब्यूट, डिफाइन द हाइट एंड वाइड्थ ऑफ द एट्रीब्यूट, ऐड एंड रिमूव बॉर्डर इन आई फ्रेम। अब देखो यार, आई फ्रेम तो हम लोगों ने देख लिया है, इसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। बहुत सारे नहीं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अभी नीचे देख रहे हैं। राइट। अब देखो पहला तो आई फ्रेम का फुल फॉर्म समझ लो एक तरीके से, inline frame, a HTML element that load another HTML page in same page with the help of iframe tag। एक HTML एलिमेंट क्या करता है? एक वेब HTML पेज को अंदर ही किसी और वेब पेज को ओपन कर रहा हो तो उसके किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो हेल्प उसे कौन दे सकता है? आई फ्रेम टैग। ठीक है। दे आर कॉमनली यूज टू एडवर्टाइजमेंट, एम्बेडेड वीडियोज, वेब एनालिटिक्स एंड इंटरेक्टिव कंटेंट। देखो यार, इसका मेनली कॉमनली यूज क्या करते हैं, कभी कभी देखते हो यूट्यूब, देखे हो ना यूट्यूब, इसका समझ लो एक तरीके से बेस्ट एग्जांपल मैं समझूंगा। ठीक है। अगर कोई डिसएग्री कर सकता है तो कोई इशू नहीं है, वो मुझे इसका करेक्ट एग्जांपल भी बता सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि यूट्यूब इसका द बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। इसे लोग एडवर्टाइजमेंट में, एम्बेडेड वीडियो, वेब एनालिटिक्स में एंड इंटरेक्टिव कंटेंट्स में यूज करते हैं। राइट। अब देखो, और यू कैन से दैट इट इज यूज टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि पहले वेब पेज को सेम, यानी कि सेम में पुट डाउन करना, सॉरी, ठीक है। उसी तरीके से ये एक अनदर डॉक्यूमेंट को विद इन अ करंट HTML डॉक्यूमेंट में इम्बेड करने के काम में आता है। यानी कि एक नाक को वो घुमा फिरा कर चार तरीके से पकड़ रहा है। ठीक है ना। हाँ, ये सारे आप लोग के सब्जेक्ट है, एक ही लाइन को वो घुमा फिरा कर बहुत तरीके से समझाते भी है। एक्चुअली उनका समझाना भी सही है, ठीक है, ताकि पॉइंट जो है बच्चों को माइंड में सेट हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं यार। अब इसका देखते हैं पहले क्या होता है। देखो ये कैसे ये किया था, पुट किया था आई फ्रेम। तो पहले ये ओपन ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है, आई फ्रेम सोर्स। सोर्स ये क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद URL देंगे, यानी कि पाथ, जिस पेज को मुझे इस आई फ्रेम के अंदर ओपन किया था। फिर टाइटल दे देंगे जिसमें डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद सेमी, ये सॉरी, कॉलन, उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया आई फ्रेम का ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये आई फ्रेम यहाँ क्लोज हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आती है, ठीक है। अब देखो आई फ्रेम सोर्स में जैसे मान लो कि यहाँ दिया हुआ है डेमो अंडरस्कोर आई फ्रेम डॉट HTML, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग की हुई है। स्टाइलिंग में क्या होता है कि हाइट वाइट ये सारे डिसाइड करते हैं, राइट। तो इसकी स्टाइलिंग भी की हुई है, ठीक है। इसके बॉर्डर भी दिए हुए हैं, कितने हैं तो 2 पिक्सल, यानी कि बॉर्डर का शेप हो गया, कितनी वो मोटी रहेगी पतली रहेगी, क्या सॉलिड, यानी कि सॉलिड है, डॉटेड है, ठीक है। इसमें यह भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। और यह कलर इज रेड, ठीक है। इसको आप अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है, जो मेरे पिछले वीडियो में भी है, आप चाहो तो वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है, राइट।
अब इसका टाइटल दे दो आई फ्रेम एग्जाम्पल्स, ठीक है। आई फ्रेम क्लोज हो गया यहाँ पे। फॉर इज फॉर हाइट एंड वाइट ऑफ द बॉर्डर, ये क्यों किया गया? इसके स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके इसके हाइट और वाइट को, यानी कि इसका जो बॉक्स होता है, जैसे यूट्यूब में मैंने अभी बताया था ना रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो इसकी बॉक्स रहती है उसकी हाइट और वाइट को हम सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आई थिंक इसकी 720 इंटू 68 या 6 ऐसे ही 680 कुछ था है, जो बाय डिफॉल्ट है इसकी, ठीक है। मुझे अभी माइंड में कंफर्म नहीं आ रहा है, एक्चुअली पिछले क्लास से अभी जस्ट आया हूँ दूसरे क्लास में, जिस वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। आई फ्रेम सोर्स, सोर्स एट्रीब्यूट का मतलब समझ गए? ये क्या करता है? ये पाथ को डिफाइन करता है, राइट। उसके बाद नेम, ये क्या कर रहा है? ये आई फ्रेम का नाम है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा कुछ नाम है। आप हो, आपका कुछ नाम है। आपका राहुल हो सकता है, सोनम हो सकता है, कुछ भी आपका नाम हो सकता है, ठीक है। तो आई फ्रेम तो आप दिखा रहा है, समझ लो एक तरीके से जेंडर, या समझ लो एक तरीके, वही जेंडर ही समझ लो, मेल फीमेल को हटाओ, या एक तरीके से नॉर्मल ह्यूमन समझ लो, ठीक है। तो ह्यूमन में नाम दर्शा देता है बहुत सारी चीज़ की, बहुत जेंडर दर्शा देता है, ठीक है। हाइट, उसके बाद उसकी हाइट होती है, उसकी वाइट होती है, उसका टाइटल होता है, ठीक है। अपने ऊपर ही ले लो ना यार इसका एग्जाम्पल, ठीक है। आप अपने आप को आई फ्रेम समझ लो, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हो, समझ गए? अब देखो, इसमें आप किसी अलग लिंक के थ्रू टारगेट भी कर सकते हो, यानी कि आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपको उस बॉक्स में ये दिखाई देगा। जैसे यूट्यूब में देखते हो कोई वीडियो पसंद है तो उस पर क्लिक करता है तो वो एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स खुल जाता है, स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगुलर, ठीक है। वो एक बॉक्स ओपन हो जाता है, उसके अंदर वो चलने लगता है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से उस लिंक को बता रहा है, ठीक है। इस लिंक के थ्रू अगर आप क्लिक करोगे इस पे, ठीक है, www.google.com, तो उस लिंक पे जब क्लिक करोगे तो आई फ्रेम के अंदर क्या खुल जाएगा? ये www.w3school.com, ठीक है। बेसिकली मैं पहले इसी से बहुत पढ़ा करता था, ठीक है। अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वेबसाइट है, ठीक है। टारगेट आई फ्रेम ए, ठीक है, यानी कि ये टारगेट कर रहा है, किसको कर रहा है? इसके नेम को, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि सोनम कुमारी फेल है, ठीक है, तो अभी मैं ये मत तुम लोग समझ लेना कि अब मान लो 10 सोनम कर मेरे एक नॉर्मल एक क्लास में कोई एक अगर सोनम कुमारी है, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक सोनम कुमारी जब उस क्लास में, अगर मैं कह रहा हूँ कि सोनम यू आर फेल, ठीक है, या मैं ये कह रहा हूँ सोनम तुम अगले ये पिछला टेस्ट जो दी हो उसमें फेल कर गई हो, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट टारगेट को नेम के थ्रू हिट कर रहा हूँ। उसी तरीके से ये नेम होती है, ठीक है। इसके थ्रू मैं डायरेक्ट टारगेट को हिट कर रहा हूँ कि ये कहाँ ओपन होगा, ठीक है। तो ये आई फ्रेम में ओपन होगा, और कब ओपन होगा? जब मैं www.google.com पे क्लिक करूँगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे HREF लगा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में भी अगर आपको जानना हो तो जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अब इसका कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं, राइट। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है ना कि अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बहुत बोर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सॉरी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक आई फ्रेम बना रखा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ एक ओपनिंग टैग डाली, ठीक है, सॉरी, आई फ्रेम की ये ओपनिंग टैग डाली यहाँ पे, और ये है हमारी क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब देखो ओपन टैग में ही मैंने सारा कुछ कर रखा है। एक सिंपल एग्जांपल, जस्ट लाइक ये मेरे एक बिजनेस का समझ लो कि वेबसाइट है, ठीक है, जिसे मैंने सोर्स में पुट कर दिया प्रॉपर पाथ देकर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आई फ्रेम में यहाँ पे पुट हो गया, समझ गया? ये नॉर्मल एक अभी मैं बता रहा हूँ, अभी इसमें हाइट वगैरह कुछ भी मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ मैं। अब देखो इसको जब मैं रन करूँगा तो क्या आएगा, व्यू पे क्लिक करते हैं, पहले इसे सेव कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, ये ओपन किया आई फ्रेम, सोर्स एट्रीब्यूट के थ्रू इज इक्वल टू लगा के कोटेशन मार्क डाल के, फिर यहाँ पे मैंने प्रॉपर पाथ पुट किया, फिर ये सॉरी कोटेशन मार्क देख के इसको क्लोज किया, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैंने क्या किया, आई फ्रेम को क्लोज करना, ये आप लोग जानते हैं, बहुत बार मैं बता दूँ, तो जो ओपन होगा वो क्लोज होगा। बहुत ही कम ऐसे है जिसे ओपन करने के बाद क्लोज नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टैग भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है पिछले सेशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, अब इसे मैं सेव कर लिया कंट्रोल S दबा के। अब इसे मैं व्यू करूँगा क्रोम में, चलो देखते क्या आता है।
देखो इसमें मेरा क्या आया, वेबसाइट आ गया, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया, ये कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी साइज है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कोई साइज पुट नहीं किया है यहाँ पे, न इसकी हाइट मैंने बताई है, न वाइड्थ बताई है, कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, अब देखो यार, इसके बाद मान लो कि अब सेकंड पॉइंट है इसकी हाइट और वाइड्थ। तो चलो पहले उस पर डिसाइड कर लेते हैं हाइट और वाइड्थ इसकी क्या होगी। तो अब देखते हैं इसकी हाइट और वाइड्थ, ये क्या करता है, ये बस साइज को, आई फ्रेम की साइज को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो चलो इसमें कुछ आपको लॉजिक साइंस लगाना नहीं है, बस ये कोटेशन मार्क देख रहे हैं, इसके बाद स्पेस दीजिएगा, एक और स्पेस दे दो यार। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हाइट पुट कर देना है। ठीक है, हाइट के बाद क्या करना है, इज इक्वल टू देना है, उसका मान लो इसको लिख देते हैं 250। ठीक है, और इसके बाद मैं सेम एज वाइट डाल देता हूँ, वाइट को इज इक्वल टू कर देता हूँ 350 कर देता हूँ अप्रोक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें टाइटल भी ऐड ही कर देता हूँ। ठीक है ना, टाइटल क्या काम करता है, टाइटल का मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूँ, फ्रेम क्लास, फ्रेम क्लास। ठीक है, राइट, यस, इसमें से ये हटा दो यार, सिंपल क्लास लिख देता हूँ। ठीक है ना, अब देखो इसको भी क्लोज किया है यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। अब इसे मैं सेव करता हूँ। ठीक है, वापस जाकर अपने इसमें रिफ्रेश मारता हूँ, देखो इसके बॉक्स की साइज ऑटोमेटिक सेट हो गई जो मैंने वहाँ दिया था। ठीक है, यानी कि वो जो है ना, मैं सही बोल रहा था, 720 प्लस 268 या कुछ, या 72 × 68 या कुछ होता है बाय डिफ़ॉल्ट साइज। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे हाइट और साइज इसकी सेट करके आप लोग को दिखा दिया। इसकी टाइटल क्या है ये भी आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे फ्रेम क्लास इसकी टाइटल है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं इसमें से बॉर्डर रिमूव कैसे करते हैं। मान लो कि ये तो बॉर्डर आ रहा है ना, देखो ये ग्रे कलर का बॉर्डर है। ठीक है, अब इसको बॉर्डर रिमूव करना है, तो देखो बॉर्डर रिमूव करना कोई लॉजिक साइंस है नहीं। ठीक है ना, इसमें क्या करना है आपको कि स्टाइल में एक बार ये और पढ़ाया था कि स्टाइल क्या होती है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टाइल भैया को बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का काम है सारी चीज़ों को स्टाइलिंग करना। राइट, अब इसमें डाल देते हैं हम बॉर्डर। ओके, एक्चुअली बी का बटन मेरा काम नहीं कर रहा है। राइट, अभी काम करते करते थोड़ा प्रेस कस के करना पड़ रहा है ना, इसी वजह से सॉरी। स्टाइल यहाँ था, आप लोग को याद नहीं है। चलो स्टाइल में आता है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर के बाद सेमी कॉलन, उसके बाद इसके कर देंगे नन। नन के बाद हमेशा याद है ना, ये ऐसे क्लोज होता है। राइट, उसके बाद ये क्लोज होगा। चलो अब यहाँ तक इसे भी सेव कर लेते हैं और फिर हेलो वर्ल्ड को रिफ्रेश करते हैं। देखो ये सीमेंटेड कलर का, यानी कि जो ग्रे कलर का था साइड में, वो हट गया है। ठीक है, अब मान लो कि इसको वापस आपको हटा के मैं दिखा रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर लिया। ठीक है, सेव किया, देखो ये आ गया ना यहाँ पे बॉर्डर। ठीक है, अब इसी बॉर्डर को मैं यहाँ पे सेव करके रन करवा, तो देखो ये बॉर्डर रिमूव हो गया। यहाँ तक सारे के डाउट्स क्लियर हैं? अब देखो आईफ्रेम में टारगेट को कैसे लिंक किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप समझ लो कि आई फ्रेम कैन बी यूज एज अ टारगेट फ्रेम फॉर अ लिंक। ठीक है, ये टारगेट एट्रीब्यूट के थ्रू लिंक मस्ट रेफर करता है नेम, किसी भी एट्रीब्यूट का नाम जो होता है ना, उसी तरीके से जो आई फ्रेम का नाम होगा, नेम एट्रीब्यूट आई फ्रेम के अंदर, ठीक है, वो इस टारगेट की मदद से उसे लिंक अप करता है। अब ये होगा कैसे भाई? ठीक है, तो चलो इसका पहले हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इसको भी वैसे ही रहने देते हैं, बस इसमें क्या करते हैं, एक और एट्रीब्यूट डाल देते हैं नेम। ठीक है, अब इसका नेम मान लो कि मैं क्या रखूँ, फ्रेम, फ्रेम। ठीक है, क्लास,
मान लो कि ये रख दिया इसका नाम, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इन नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से पहले इसको एंटर मार लेता हूँ यार, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। अब पैराग्राफ में क्या करता हूँ, एक क्या उसे कहते हैं, हाँ, लिंक के लिए ए हाफ डाला, ठीक है। अब इज इक्वल टू डाला कॉलन www.google.com, ठीक है, नॉर्मली। या फिर अगर इसे मैं HTTP दे करके करूं तो माइट भी ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलो ये google.com दे दिया। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा कि टारगेट दे दूंगा, टारगेट, ठीक है, इज इक्वल टू आई फ्रेम, नहीं इसमें मैंने क्या नाम दिया था, फ्रेम कॉलन क्लास, ठीक है। ये हो गया टारगेट नेम। अब इसको मैं क्लोज करूँगा और यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूँगा, हाँ, गो टू द लिंक, ठीक है। मैं सिंपली लिख देता हूँ गो टू लिंक, ठीक है। अब पहले मैं ए को क्लोज करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं पी को क्लोज करूँगा, राइट। पी को क्लोज करना है यहाँ से, हो गया क्लोज। अब देखो यार यहाँ पी तो ये हो गया, अब इसमें करना क्या है, सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद वापस चलते हैं हम अपने हेलो वर्ल्ड में। देखो हेलो वर्ल्ड को रन करने दो, ये नॉर्मल एक रन हुआ, ठीक है। लेकिन जब गो टू लिंक पे क्लिक करते हैं, ये google.com कैन रिफ्यूज टू कनेक्ट, ये ऐसे ही इंटरनेट का कुछ ऑप्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, तो ये समझ गए ना कि आगे करना क्या है। अब देखो तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा लिंक, कि अगर ये टारगेट लिंक है, ठीक है, तो ये कहाँ खुलेगा, या इसमें मैं खोल लेता हूँ, मान लो कोई भी मैं पेज खोल लेता हूँ, अनामी नहीं, अपना सॉल्वी का ही खोल लेता हूँ, सॉल्वी ट्यूटोरियल का फॉर्म खोल लिया मान लो ये, ठीक है। इस पूरे लिंक को मैं कॉपी कर लिया यहाँ से, राइट, और यहाँ पे मैं पुट कर दिया, ठीक है, सेव कर लिया। अब देखो जब सॉल्वी को मैं रन करूँगा और जब इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये फिर वही सेम चीज़ मुझे शो कर रहा है, ठीक है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेता है बहुत सारी चीज़ें करेक्ट पाथ नहीं होने की वजह से, ठीक है। तो इसमें कुछ आप लोग को ऐसा सोचना नहीं है, थ्योरी साइंस नहीं है, राइट। तो ये आपकी समझ में आ गया। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, लिंक अप करना, ठीक है, यानी कि आई फ्रेम में किसी चीज़ को कैसे लिंक करें, समझ गए यहाँ पे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट टारगेट की तरफ, ठीक है। टाइटल देख लिया आप लोगों ने, और यार नेट का, हाँ, तो आई फ्रेम में जरा सा नेट डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। तो हम लोग कहाँ थे, आई फ्रेम में। चलो यार हमारा वो वाला प्रैक्टिकल शायद सक्सेस नहीं हुआ था, कौन सा भी कर रहे थे, हाँ, टारगेट और लिंक वाला, ठीक है। चलो एक बारी पहले हम देखते हैं, ये तो ये आ गया हमारे पास, पेज हमारा किधर गया, ये रहा। एक काम करते हैं इसको, इसमें हमें जब क्लिक करना है तो मेरा कुछ खुले कोई भी वेबसाइट, तो चलो पहले हम अपना इंस्टीट्यूट में ही अपने चलते हैं, उसी के वेबसाइट को कॉपी करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को गूगल गूगल ने दे रखा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहाँ से मैंने पूरे पाथ को कॉपी कर लिया,
ये पूरे पाथ को कॉपी कर लिया। अब इसे चलते हैं यहाँ। अब ये जो www.google.com लिखा था मैंने, उसकी जगह पे ये इसका प्रॉपर पाथ हम सेव कर देते हैं। ठीक है, ये अब इसे पास सेव कर दिया। अब चलते हैं हेलो वर्ल्ड में, इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया। अब देखो गो टू लिंक पे, अरे वाह खुल गया। गो टू लिंक पे मैंने क्लिक किया तो देखो मेरा वहाँ पाथ दिया हुआ था कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये HREF फंक्शन मुझे किस लिंक पे ले जाए, ये मेरे बिजनेस लिंक पे ले जाए। ठीक है, और इसका टारगेट दिया हुआ था मैंने फ्रेम क्लास, यानी कि आई फ्रेम का नाम, यानी कि उसका टारगेट सेट था कि मुझे इसी बॉक्स के अंदर दिखाना है। यहाँ बॉर्डर को नन की जगह पे कुछ भी कर सकते हो, जस्ट लाइक 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, ये भी करके आप सेव कर लो। देखो अब यहाँ पे जो फाइल आएगी उसमें 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन का बॉर्डर रहेगा। आप चाहो तो नन कर सकते हो, चाहो तो कलर अपने या बॉर्डर कुछ भी अपने डिजाइन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने आज अपना क्लियर कर लिया हमारा आई फ्रेम, इनलाइन फ्रेम, जिसमें हम लोगों ने सोर्स दिखाया। सोर्स के एट्रीब्यूट क्या करता है, ये हमारा मेन वर्क करता है किसी भी यूआरएल और पाथ को पुट डाउन करने के लिए। ठीक है, अगर लिंक आप चाहे तो लिंक भी पुट डाउन कर सकते हैं, टारगेट लिंक। ठीक है, जिसकी वजह से आप उसी आई फ्रेम में किसी अलग वेब पेज को ओपन कर सकते हैं, या आप चाहें तो डॉक्यूमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज आपकी पूरी आई फ्रेम कंप्लीट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा कमेंट में, मैं आपका रिप्लाई देखूंगा और करूंगा भी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।